बच्चों, हम लोग परमाणुओं की संरचना एवं स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा एवं आयनन विभव। 9वीं कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा En इक्वल टू -13.6 अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अतः प्रथम कक्षा n इक्वल टू 1 में ऊर्जा E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं अंतिम अवस्था n इक्वल टू इनफाइनाइट में ऊर्जा E इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होगी। अतः हाइड्रोजन परमाणु को उसकी मूल अवस्था n इक्वल टू 1 से आयनित अवस्था n इक्वल टू इनफाइनाइट में भेजने अर्थात उसकी कुल ऊर्जा शून्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यही हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है। यह ऊर्जा मूल अवस्था से परमाणु को दे देने पर उससे टकराने वाले इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करना होगा, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट होता है। उत्सर्जन तथा अवशोषण संक्रमणों में तरंग दैर्ध्य का आकलन। उत्सर्जन संक्रमण में किसी भी तत्व के परमाणु की कुछ सुनिश्चित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु सामान्यतया निम्नतम ऊर्जा अवस्था अथवा मूल अवस्था n इक्वल टू 1 में रहते हैं एवं उपयुक्त ऊर्जा प्राप्त होने पर किसी उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन वहां से 10⁻8 सेकेंड के भीतर ही वापस लौटते हैं। परमाणु उच्च अवस्था से सीधे निम्नतम अवस्था में अथवा अन्य निचली अवस्थाओं से होते हुए निम्नतम अवस्था में वापस लौटते समय प्रत्येक संक्रमण में एक निश्चित तरंगदैर्ध्य का विकिरण उत्सर्जित करता है। यह उत्सर्जन संक्रमण चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ n इक्वल टू 4 से सीधे n इक्वल टू 1 का उत्सर्जन और विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए n इक्वल टू 1 का उत्सर्जन संक्रमण प्रदर्शित है। यदि संक्रमण से संबंधित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई हो तो डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जहाँ न्यू उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति एवं लैम्डा उसके संगत तरंग दैर्ध्य है, अथवा लैम्डा इक्वल टू एच सी अपान डेल्टा ई। मान रखकर कैलकुलेशन करने पर लैम्डा 12,375 बटा डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है, जबकि डेल्टा ई का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा जाए। अवशोषण संक्रमण। परमाणु विकिरणों का केवल उत्सर्जन ही नहीं करते, बल्कि उचित ऊर्जा के फोटॉन मिलने पर उनका अवशोषण भी करते हैं। जब किसी पारदर्शी पदार्थ में से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो परमाणु उन विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं जिनसे वे अपनी निम्नतम अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था में जा सकें। फलस्वरूप निर्गत प्रकाश में वे तरंगदैर्ध्य नहीं रहती हैं
जिनके संगत फोटानों का अवशोषण हो गया है। यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। n=1 अवस्था से उपयुक्त ऊर्जा के फोटानों का अवशोषण करके कोई परमाणु n=2, n=3 अथवा n=4 अवस्था में पहुंच सकता है। यदि संगत स्तरों का ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई हो तो अवशोषित विकिरण की आवृत्ति μ=ΔE/h या तरंग दैर्ध्य λ=hc/ΔE होगी। यदि डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा जाए तो λ=12375/ΔE एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगा। कुछ दिए गए ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या अवशोषण संक्रमणों की संख्या से अधिक होती है। चूंकि अवशोषण संक्रमण सदैव निम्नतम स्तर से ही प्रारंभ होते हैं, क्योंकि परमाणु सामान्यतया मूल अवस्था में ही होते हैं, जबकि उत्सर्जन संक्रमण किसी भी उच्च उत्तेजित अवस्था से प्रारंभ होकर उससे नीचे की किसी भी अवस्था में समाप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। यहाँ चित्र में 4 स्तरों वाला ऊर्जा स्तर आरेख प्रदर्शित है। यहाँ अवशोषण संक्रमण प्रदर्शित हैं, जो n=1 से ही प्रारंभ होकर ऊपर की 3 अवस्थाओं के लिए संभव हैं, जबकि उत्सर्जन संक्रमण ऊपर की किसी भी अवस्था से प्रारंभ होकर n=1 तक अथवा उस उत्तेजित अवस्था से नीचे की किसी अवस्था में समाप्त हो रहे हैं। इन दिए गए 4 स्तरों के लिए अवशोषण संक्रमणों की संख्या 3 है, जबकि उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या 6 है। n ऊर्जा स्तरों के लिए अवशोषण संक्रमणों की संख्या n-1, जबकि उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या n(n-1/2) होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का प्रायोगिक रूप से अध्ययन करके बताया कि स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर अनेक चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन्हें क्रमशः H अल्फा, H बीटा, H गामा आदि कहा गया। एक तरफ से दूसरी तरफ इन रेखाओं की चमक और इनके बीच की दूरी क्रमशः घटती जाती है। अतः वास्तव में ये एक ही श्रेणी की सदस्य हैं। इस श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। बामर के अनुसार इस श्रेणी में प्राप्त होने वाली सभी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त की जा सकती है। 1/λ=r1/2² -1/n², जहाँ n का मान 3, 4, 5 आदि हो सकता है। यहाँ r रिडबर्ग नियतांक है। बामर श्रेणी की अधिकांश रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। बाद में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की अन्य श्रेणियां भी प्राप्त हुईं, जो स्पेक्ट्रम के अदृश्य भाग में होती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां इस चित्र में प्रदर्शित हैं, जो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी,
ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार यदि परमाणु की आयनित अवस्था n इक्वल टू इनफाइनाइट को शून्य ऊर्जा अवस्था माना जाए तो विभिन्न अवस्थाओं में उसकी ऊर्जा En इक्वल टू माइनस RH अपान n स्क्वायर होगी, जहाँ n 1, 2, 3 आदि है। जब परमाणु को कहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह अपनी निम्नतम अवस्था से किसी उच्च उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाता है, जहां से 10⁻8 सेकेंड के भीतर ही वापस लौटते समय उपयुक्त विकिरणों का उत्सर्जन करता है, जिससे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। यदि उच्च ऊर्जा अवस्था N2, जिसमें ऊर्जा E2 है, से निम्न ऊर्जा अवस्था N1, जहां ऊर्जा E1 है, में संक्रमण हो तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति न्यू होने पर H न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 और E1 के मान रखे जाएं तो H न्यू इक्वल टू माइनस RH अपान N2 स्क्वायर माइनस RH अपान N1 स्क्वायर, या न्यू इक्वल टू RC इंटू 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। क्योंकि C इक्वल टू न्यू लैम्डा, अतः न्यू इक्वल टू C लैम्डा रखने पर, C अपान लैम्डा रखने पर प्राप्त होता है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू R 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। इस समीकरण से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की व्याख्या की जा सकती है। आइए देखते हैं। लाइमन श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु का संक्रमण किसी भी उच्च ऊर्जा अवस्था से प्रारंभ होकर निम्नतम अवस्था n इक्वल टू 1 में होता है तो इस श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य के लिए सामान्य सूत्र है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू R 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर, जहाँ n इक्वल टू 2, 3, 4 या कोई अन्य उच्च पूर्णांक होगा। इस श्रेणी की सबसे बड़ी रेखा 1216 एंगस्ट्राम प्राप्त होती है, जो n इक्वल टू 2 के लिए है, एवं सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाली रेखा n इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए 912 एंगस्ट्राम प्राप्त होती है। इसे श्रेणी की सीमा कहते हैं। लाइमन श्रेणी विकिरण के स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में होती है। बामर श्रेणी। जब परमाणु किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 2 में लौटता है तो बामर श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो अधिकांशतः दृश्य स्पेक्ट्रम क्षेत्र में होती हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य का व्यापक सूत्र है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू R 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर, जहाँ n का मान 3, 4, 5 आदि होता है। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्राम एवं सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 3646 एंगस्ट्राम होती है।
बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। शेष श्रेणियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।